पाकिस्तान को एलोकेट हुआ 80% पानी और इंडिया को मिला सिर्फ 20%। इंडिया ने पाकिस्तान को $174 मिलियन दिए, वो भी 1960 में, जब इंडिया में खुद इतनी गरीबी थी। पार्लियामेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, इंडिया हैज लिटरली परचेज पीस वाया इंडस वाटर ट्रीटी। वेस्टर्न रिवर में अभी 34 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 27 प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन लगा रखे हैं। पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया था, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। इंडस यानी सिंधु नदी, इसका ओरिजिन तिब्बत के कैलाश माउंटेन रेंज में लेक मानसरोवर के पास बोकार्चू ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इंडस रिवर को सिंगी खम्बान बोला जाता है, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख रीजन में डेमचौक एक जगह है, जहाँ से इंडस रिवर इंडिया में आती है। इंडिया में ये कराकोरम, लद्दाख और जस्कर माउंटेन रेंज के बीच से फ्लो करती है और फिर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में जाती है। उसके बाद पंजाब प्रोविंस और फिर सिंध प्रोविंस से होते हुए कराची के पास अरेबियन सी में मिल जाती है। इंडस रिवर 3180 किलोमीटर लंबी है, लेकिन हम जब इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं उसमें 6 बड़ी रिवर्स हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, 9 ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट से और 9 राइट से इंडस नदी में मिलती है। इसका बेसिन एरिया 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जाता है। लेकिन 6 इंपॉर्टेंट बड़ी रिवर्स जिनके बारे में हमेशा सुनते हैं वो है इंडस, जो मेन रिवर है, इसके अलावा झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलुज। इनमें झेलम कश्मीर से निकलती है, चेनाब, रवि, ब्यास हिमाचल से और सतलुज तिब्बत से ओरिजिनेट करती है। देखिए, आगे वीडियो में जब भी मैं इंडस रिवर सिस्टम की बात करूंगा तो मैं सिर्फ इंडस रिवर की नहीं, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान का सारा एग्रीकल्चर इंडस रिवर सिस्टम पर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान की 90% खेती और 33% हाइड्रो पावर इसी रिवर सिस्टम पर डिपेंडेंट है। और नॉर्थ इंडिया में भी पंजाब, राजस्थान और हिमाचल में इंडस रिवर सिस्टम का इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, इसी नदी के किनारे बनी थी, जहाँ हड़प्पा, मोहनजोदारो जैसे शहर बने। आज भी ये रिवर सिस्टम इस पूरे एरिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। ये ना सिर्फ पानी का सोर्स है, बल्कि एक हिस्टोरिकल, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी भी है। यहाँ तक कि जो इंडिया नेम है वो इंडस से डराइव होता है और हिंदू वर्ड सिंधु नदी से। इसके एविडेंस डिपिक्ट हुए हैं हेरोडोटस हिस्ट्रीज, पेरिसपोलिस टेरेस इंस्क्रिप्शन और ऋग्वेदा में। साल 1947 देश का पार्टीशन हुआ। इंडस रिवर बेसिन 2 हिस्सों में बट गया। इंडिया बन गया अपर रिपेरियन स्टेट, मतलब रिवर्स का अपस्ट्रीम एरिया जहां से रिवर शुरू होती है उसका कंट्रोल इंडिया को मिल गया, और पाकिस्तान बना लोअर रिपेरियन स्टेट और उनके कंट्रोल में आया डाउनस्ट्रीम एरिया। मेजॉरिटी डैम्स, बैरेजेस और हेडवर्क स्ट्रक्चर्स जिनसे पानी को स्टोर और डाइवर्ट कर सकते हैं वो इंडिया में आ गए, और जो डाउनस्ट्रीम कैनाल से जहां पर एक्चुअल पानी जाएगा वो मेजॉरिटी पाकिस्तान में चले गए। कुछ कैनाल्स इंडिया में भी थे पर मेजॉरिटी पाकिस्तान में चले गए। पार्टीशन के टाइम बहुत सारे इश्यूज को लेकर शॉर्ट टर्म स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुए इंडिया, पाकिस्तान और प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पायर के बीच में, जिनका एम था स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर एंड मेंटेन एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स। कहने का मतलब था कि जो अरेंजमेंट्स चल रही हैं वो चलती रहे जब तक कि नई अरेंजमेंट्स ना बन जाए, पार्टीशन से कुछ इमीडिएट डिसरप्शन ना हो। वैसे ही इंडस रिवर बेसिन के वाटर एलोकेशन को लेकर भी चीफ इंजीनियर्स ऑफ वेस्ट पंजाब पाकिस्तान की तरफ से और जो चीफ इंजीनियर थे ईस्ट पंजाब से इंडिया की तरफ से, इन्होंने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया 20 दिसंबर 1947 में और कहा कि 31 मार्च 1948 तक स्टेटस को मेंटेन रहेगा। मतलब जो पानी अब तक जहां जा रहा था वहां जाता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और उसका जो मेन रीजन था उस टाइम का वो ये कि पाकिस्तान में राबी क्रॉप्स खेतों में लगे हुए थे दिसंबर 1947 के अराउंड, जैसे गेहूं, चना, वो खराब ना हो। देखिए, जब मैं वेस्ट पंजाब बोल रहा हूँ मैं पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, और जब मैं ईस्ट पंजाब बोल रहा हूँ उसमें इंडिया के करंट स्टेट्स पंजाब, हिमाचल और हरियाणा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिमाचल और हरियाणा को इंडिपेंडेंट स्टेटहुड बाद में मिला था। वीडियो में बार बार वेस्ट और ईस्ट पंजाब का रेफरेंस आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। इंडस वाटर स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट की एक्सपायरी आई 31 मार्च 1948 को, और 1 अप्रैल 1948 को ईस्ट पंजाब ने फिरोजपुर हेडवर्क से जो पानी पाकिस्तान की दीपालपुर कैनाल और अपर बारी दोआब कैनाल में जाता था उसे रोक दिया। इस बीच दिसंबर से मार्च तक पाकिस्तान ने भी कभी कोशिश नहीं की कि एग्रीमेंट को नेगोशिएट या एक्सटेंड किया जाए।
इंडिया ने भी बोला जो रिसोर्सेज ईस्ट पंजाब में हैं उसके सारे प्रॉपर्टी राइट्स ईस्ट पंजाब के ही हैं, तो वहाँ का पानी भी ईस्ट पंजाब के फार्मर्स यूज़ करेंगे। लेकिन सिर्फ इन 2 कैनाल का पानी रुकने से पाकिस्तान का 5.5% कल्टीवेशन एरिया बिना पानी के हो गया, वो भी खाली सीजन से जस्ट पहले जब चावल, कॉटन, शुगर केन बोया जाता है। और लाहौर में म्यूनसिपल का पानी खत्म होने को आया था। ये बात शायद ईस्ट पंजाब के ऑफिशियल्स को भी समझ में आ रही थी, तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने वेस्ट पंजाब के ऑफिशियल्स को शिमला में बुलाया। और उसी महीने अप्रैल 18, 1948 को 2 शिमला एग्रीमेंट साइन हुए, दीपालपुर कैनाल और अपर बारी दोआब कैनाल को लेकर, कि अगले 6 महीने फिर से हम स्टेटस को मेंटेन करेंगे। लेकिन शिमला वाले एग्रीमेंट्स को पाकिस्तान से ऑफिशियल रेटिफिकेशन नहीं मिली, इसलिए ये एग्रीमेंट कभी एप्लीकेबल नहीं हुए। बेसिकली पाकिस्तान चाहता था कि जितना पानी उन्हें पहले मिल रहा था वो उन्हें मिलता रहे, क्योंकि मेजॉरिटी कैनाल तो पाकिस्तान की तरफ चली गई थी। लेकिन इंडिया से ईस्ट पंजाब चाहता था कि पाकिस्तान को अगर इमरजेंसी है तो आपको अभी हम पानी दे देते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको कुछ और अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस पानी पर ईस्ट पंजाब के किसानों का हक है। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ डेलीगेशन दिल्ली में भेजे फॉर इंटर डोमिनियन कॉन्फ्रेंस। मई 3, 1948 को दिल्ली एग्रीमेंट साइन हुए, जिसमें बोला इंडिया सफिशिएंट टाइम देगा पाकिस्तान को अल्टरनेट रिसोर्सेज डेवलप करने के लिए, और सडनली पानी नहीं रुकेगा, लेकिन टाइम के साथ पानी की सप्लाई कम होती जाएगी। और एग्रीमेंट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान हर साल इंडिया को कुछ पेमेंट्स करेगा, पर पाकिस्तान ने ऐसी कभी कोई पेमेंट्स की नहीं। ये एग्रीमेंट भी ज़्यादा टाइम चल नहीं पाया और 1950 में ऑफिशियली पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को डिनाउंस कर दिया। पाकिस्तान बोला इस इशू को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहिए, लेकिन इंडिया कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता था और प्रपोज किया कि इंटर डोमिनियन एग्रीमेंट को ही परमानेंट कर देना चाहिए। फरवरी 1951 में डेविड लिलेंथियल, जो फॉर्मर चेयरमैन थे टेनेसी वैली अथॉरिटी एंड यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, उन्होंने विजिट किया इंडिया और पाकिस्तान में। डेविड लिलेंथियल ने एक आर्टिकल लिखा कि इंडस वाटर बेसिन के इशू को अगर सिर्फ फंक्शनल एस्पेक्ट से देखें और इसमें पॉलिटिकल एंगल हटा दें तो इस रिवर बेसिन में सफिशिएंट वाटर है दोनों कंट्रीज के लिए, और प्रपोज किया कि इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक को मिलकर इस बेसिन में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे दोनों इंडिया और पाकिस्तान एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएंगे रिवर वाटर को। नवंबर 18, 1951 में प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक यूजीन ब्लैक ने कुछ ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स को प्रपोज किया जो टेक्निकली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और कहा कि वर्ल्ड बैंक इस इशू में कोई जजमेंट नहीं देगी, बस एक कंड्यूट चैनल की तरह काम करेगी टू सॉल्व दिस इशू। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स यूएस में ही है। यूएस वर्ल्ड बैंक का लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और इनके पास डिसीजन लेने की वीटो पावर भी है। आप पूछोगे ये इंडिया पाकिस्तान का इशू है, यहाँ पे यूएस इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा था? देखिए, दुनिया में जितनी भी फॉल्ट लाइन्स हैं, कॉन्फ्लिक्टेड इश्यूज हैं, उसमें यूएस इन्वॉल्व होने की कोशिश हमेशा करता है, क्योंकि उनका जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और डिफेंस इंडस्ट्री है उनके लिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह होती है कि आज नहीं तो कल वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, वॉर होगी, या फिर वॉर की प्रोबेबिलिटी भी होगी, तो वो अपने वेपन्स को बेच पाएंगे, और फिर इसमें जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी रहती है। लेकिन उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि फिर टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे प्रपोजल्स दिए और 9 साल नेगोशिएशंस चलने के बाद 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई कराची में, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट एंड फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच में। पाकिस्तान को मिली वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब, जिसमें आया 135.6 मिलियन एकड़ फीट पानी। इंडिया को मिली ईस्टर्न रिवर्स रवि, ब्यास और सतलुज, जिसमें 33.8 MAF पानी इंडिया यूज कर सकता है। पाकिस्तान को एलोकेट हुआ 80% पानी और इंडिया को मिला सिर्फ 20%। और ट्रीटी में यह भी बोला कि 10 साल का ट्रांजिशन पीरियड रहेगा, जिसमें इंडिया को अपने 20% एलोकेशन से ईस्टर्न रिवर्स का पानी पाकिस्तान की कैनाल्स में सप्लाई करना होगा, ताकि 10 साल में पाकिस्तान अपना कैनाल सिस्टम वेस्टर्न रिवर्स का पानी यूज करने के लिए डेवलप कर ले। और उसके लिए इंडिया पाकिस्तान को 62 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड देगा। अगर उस टाइम डॉलर पाउंड कन्वर्जन के हिसाब से देखें तो इंडिया ने पाकिस्तान को 174 मिलियन डॉलर्स दिए, वो भी 1960 में, जब इंडिया में खुद इतनी गरीबी थी। पार्लियामेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, इंडिया हैज लिटरली परचेज पीस वाया इंडस वाटर ट्रीटी। कांग्रेस के एच सी माथुर, जो राजस्थान से एमपी थे, और इकबाल सिंह, जो ईस्ट पंजाब से एमपी थे, इन्होंने इस ट्रीटी को पार्लियामेंट में काफ़ी क्रिटिसाइज किया और कहा कि इंडियन स्टेट के साथ ये ठीक नहीं हुआ, राजस्थान और ईस्ट पंजाब के फार्मर्स को प्रॉब्लम आ सकती है, हम ये ट्रीटी पार्लियामेंट में रेटिफाई नहीं होने देंगे। लेकिन नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे
और उस टाइम के काफ़ी स्ट्रांग लीडर थे, तो बाकी एमपीज की ज़्यादा चल नहीं पाई। नेहरू बोले आप लोग नैरो माइंडेड हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझो, इंडस वाटर ट्रीटी से पीस बना रहेगा और पीस में ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, इसलिए शॉर्ट टर्म में इंडिया को लॉसेस लेने पड़ेंगे। लेकिन ट्रीटी के कुछ ही हफ्तों बाद अयूब खान ने मुजफ्फराबाद में एक प्रोवोकेटिव स्पीच दी और बोला इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कश्मीर इशू रिजॉल्व किए बिना ठीक नहीं हो सकते। जहां इंडिया पीस एक्सपेक्ट कर रहा था वहां 1965 वॉर हुई, फिर 1971 वॉर, 1999 कारगिल वॉर, 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 2008 मुंबई अटैक, 2016 उरी अटैक, 2019 पुलवामा और अब 2025 में पहलगाम अटैक। देखिए, पानी की कमी इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही है, लेकिन पानी को एफिशिएंटली यूज करने के लिए बहुत सारे रिवर स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, जैसे डैम्स, वियर्स, बैरेजेस और डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स। अभी ईस्टर्न रिवर से इंडिया को जो 33.8 एमएफ पानी मिला, उसका 95% इंडिया यूज कर पाता है करंट इंफ्रास्ट्रक्चर से, जैसे भाखड़ा डैम सतलुज पर, रंजीत सागर रावी पर, पोंग एंड पंडो ब्यास पर। कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जैसे शाहपुर कंडी, ऊज और सेकंड सतलुज ब्यास लिंक। इनसे इंडिया जो बचा हुआ 5% है वो भी यूज कर सकता है जो पाकिस्तान में जा रहा है, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम है। वेस्टर्न रिवर्स में भी इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे झेलम में किशन गंगा प्रोजेक्ट, चेनाब में रतले, सलाल, बगलीहार, पकलदुल, लोअर कलनाई, कीरू प्रोजेक्ट्स। इन सब से भी पाकिस्तान को बहुत ऑब्जेक्शन है। इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से वेस्टर्न रिवर्स में इंडिया सिर्फ 3.6 एमएफ पानी यूज कर सकता है फॉर डोमेस्टिक यूज, नॉन कंजम्पटिव यूज, एग्रीकल्चरल यूज एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए। इसमें भी कुछ क्लॉजेस डाल रखे हैं, जैसे इंडिया सिर्फ रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना सकता है, लेकिन बड़े ग्रेविटी डैम्स नहीं बना सकता। ट्रीटी कहती है कि इंडिया को कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले पाकिस्तान को एडवांस में उसके बारे में बताना पड़ेगा, लेकिन फिर पाकिस्तान डिजाइन से एग्री नहीं होगा या फिर उसमें कुछ ऐसे चेंजेस बोलेगा जो नहीं किए जा सकते। इंडस वाटर ट्रीटी में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए 3 स्टेप ग्रेडेड मैकेनिज्म है। पहला परमानेंट इंडस कमीशन है, जिसमें दोनों कंट्रीज के कमिश्नर्स होंगे और साल में वो कम से कम एक बार मिलेंगे। अगर आपस में कमीशन डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पाता है तो फिर सेकेंड नंबर पे वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करेगी। अगर वो भी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पाया तो तीसरा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट में इशू चला जाएगा। अब होता क्या है कि इन डिले से प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, जो इंडिया में टाइमली डेवलपमेंट हो सकती थी वो नहीं हो पा रही। वेस्टर्न रिवर्स में अभी 34 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 27 प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन लगा रखे हैं। इंडिया ने 2016 में इंटर मिनिस्टीरियल टास्क फोर्स बनाई, जिसमें जेएनके और पंजाब के चीफ सेक्रेटरीज के साथ अजीत दोवल और जयशंकर भी इंक्लूडेड थे, और इनका ऑब्जेक्टिव था एज पर इंडस वाटर ट्रीटी प्रोविजंस निकालो कि मैक्सिमम वाटर को यूज कैसे कर सकते हैं वेस्टर्न रिवर से, क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स का मेजॉरिटी पानी सीधा पाकिस्तान से होकर अरेबियन सी में जा रहा है। यूएस और चाइना हमेशा से पाकिस्तान को यूज करते आए हैं एज अ प्रॉक्सी अगेंस्ट इंडिया। इंडस वाटर कॉन्फ्लिक्ट में भी जैसे यूएस वर्ल्ड बैंक के थ्रू सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, वैसे ही चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को डायरेक्ट लोन्स देकर और कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज में प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करके। अभी पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ $337 बिलियन है, लेकिन इसके ऊपर टोटल $280 बिलियन का डेट है, जिसमें से $128 बिलियन एक्सटर्नल डेट है जो बाकी कंट्री से ले रखा है। चाइना को अच्छे से पता है पाकिस्तान की हालत देखकर कि ये लोन रिपे नहीं कर पाएगा। इसके बाद भी चाइना ने कॉन्फ्लिक्टेड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में करौत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनवाया और अब खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में और पैसा डाल रहा है मोहम्मद डैम और सूखी किनारी हाइड्रो प्रोजेक्ट पर। देखिए, इस वीडियो में मैं अपने आप से बना के कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब पब्लिक फैक्ट्स हैं और इनके सोर्सेज के लिंक जो हैं मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप चाहे तो खुद से देख सकते हैं। दुनिया की सबसे सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटी रही कि दो कंट्रीज के बीच में इतनी वॉर और कॉन्फ्लिक्ट से जहां बाकी सब डिप्लोमेसी कोलैप्स होती गई, इंडस वाटर ट्रीटी जिंदा रही। इंडिया जो इतने साल इंडस वाटर ट्रीटी को एक पीस बनाए रखने का टूल समझता था, वो वन साइडेड ऑब्लिगेशन लगने लगा। 2016 उरी अटैक के बाद पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया था, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। पहलगाम टेररिस्ट के बाद 24 अप्रैल 2025 को इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस में डाल दिया, मतलब ट्रीटी कैंसिल नहीं की, सस्पेंड की है। इससे अब कोई इंडस वाटर पर इंडिया पाकिस्तान की एंगेजमेंट नहीं होगी। इंडिया पाकिस्तान को कोई डेटा नहीं देगा। इंडिया अब वाटर स्टोरेज और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाएगा, भले ही पाकिस्तान कितना ही ऑब्जेक्शंस कर ले। लीगली अगर बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी में कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है,
सिर्फ मॉडिफाई कर सकते हैं एक नई ड्यूली रेटिफाइड ट्रीटी एज पर आर्टिकल 3 and 4 क्लॉज 12 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार। लेकिन वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज VCLT से इसको बाईपास करा जा सकता है। VCLT एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो इंटरनेशनल ट्रीटीज को रेगुलेट करता है। इसको ड्राफ्ट किया था इंटरनेशनल लॉ कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने। इसको ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज भी बोलते हैं। आर्टिकल 62 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज कहता है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी सस्पेंड या टर्मिनेट हो सकती है अगर देयर इज अ फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टांसेस दैट वर एसेंशियल टू द कंसेंट ऑफ द पार्टीज।